शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा कि 14 साल से ऊपर अगर गाय है तो आप उसको स्लॉटर कर सकते हो। तो असम का सीएम है, उन्होंने कहा कि घर में बीफ खा सकते हो। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मिथुन गाय को खा सकते। गाय तो गाय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी योगी जी गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने से इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम नहीं बनाएंगे। अरे बनाना छोड़ो, हम विचार भी नहीं कर रहे हैं। मुसलमान भी परेशान, हिंदू भी परेशान। ये जानते हैं कि आखिर क्यों बीजेपी गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं बना रही है। और इस मुद्दे को भटकाने के लिए योगी ने किया एक बड़ा काम। बीजेपी ने 1950 काउ स्लॉटर एक्ट को लागू कर दिया, जिसमें लिखा था कि गाय 14 साल तक की गाय को आप नहीं काट सकते, लेकिन जब गाय 15 साल की हो जाएगी तो आप उसको काट सकते हैं, कुर्बानी कर सकते हैं, उसका गोश्त बीफ खा सकते हैं। जिसके बाद पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने कहा नहीं, गाय 14 साल की हो चाहे 15 साल की हो, अगर हिंदू समाज गाय को माता मानता है, उसके लिए इतना बड़ा मुद्दा है, हम गाय नहीं खाएंगे। मुसलमानों ने उसी बकरीद के दिन गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग कर दी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यूनियन मिनिस्ट्री ने बहुत क्लियर कह दिया, नो प्लान टू डिक्लेयर काउ नेशनल एनिमल और बैन काउ स्लॉटर नेशन वाइड। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा कोई प्लान नहीं कर रही है कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाए या फिर पूरे नेशन में, पूरे भारत में गौ हत्या को बैन लगाया जाए। ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं, हम नहीं चाहते। ना गाय पर बैन होगा, ना गौ हत्या पर बैन होगा, और ना ही गाय को नेशनल पशु बनाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये मुसलमानों का दोगलापन है। हमारी माता को तुम पशु बोलते हो, फिर कहते हो कि राष्ट्रीय पशु बनाओ। सुनिए वीडियो। कहता गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे गाय पशु नहीं, गौ हमारी माता है और गौ के साथ तो हमारा जन्म जन्मांतर का नाता है। तुम क्या समझ पाओगे इसके बारे में? तो योगी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम इसको राष्ट्रीय पशु नहीं बनाएंगे? वो ऑलरेडी हमारी माता, उसके कुछ रीजन है। बीफ एक्सपोर्ट पर बात करें, भारत हमारा महान देश पूरे दुनिया के 70 कंट्रीज, 70 देशों में बीफ सप्लाई करता है, मीट सप्लाई करता है। 33,000 करोड़ रुपए हर साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बीफ एक्सपोर्ट करके कमाती है 70 देशों में। और ये 70 देशों में सिर्फ बीफ एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हलाल बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हलाल, भारत में झगड़ा चलता है, हलाल बंद करो, हलाल बंद करो। आज की वीडियो बनाने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। इराक को, ईरान को, सऊदी को, दुबई को, वियतनाम को, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन। बीफ एक्सपोर्ट कंपनी का नाम है अल खबीर एक्सपोर्ट। सबरावाल फैमिली, नाम में मुसलमान, ऑनर हिंदू। अरेबियन एक्सपोर्ट, सुनील कपूर फैमिली। एमकेआर फ्रोजन फूड, मदन अबॉट। पीएमएल इंडस्ट्रीज, एएस बिंद्रा फैमिली। यानी 5 बड़े बड़े हिंदू ग्रुप्स हैं जो भारत से बीफ दुनिया के 70 देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी हलाल। ओ हो कि ये असल में भैंस का मीट है, कैरेबियन मीट है, भैंस का गोश्त है। ये काऊ इसमें नहीं आती, ये गाय की हत्या नहीं होती है। तो फिर बना दो नेशनल एनिमल। भाई अगर बीफ एक्सपोर्ट यानी गाय का गोश्त अगर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, सुनो मेरे देश के हिंदू भाइयों, अगर गाय का गोश्त तो पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, बीफ का मतलब है भैंस का गोश्त, तो फिर गाय को नेशनल एनिमल बनाने से क्या चीज रोक रही है? वो ये रिपोर्ट पूरे भारत में काउ स्लॉटर इन राज्य और यूनियन टेरिटरीज में किया जाता है, अलाउड है। गौ हत्या ऑफिशियली सरकार की तरफ से अलाउड है। वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार 15 साल की अगर गाय है तो आप उसको स्लॉटर यानी गौ हत्या कर सकते हैं, कोई जुर्म नहीं माना जाएगा। केरला में बीफ खाना अलाउड, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में बीफ खाना अलाउड, मेघालय में बीफ खाना अलाउड, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार आइलैंड, दादरा नागर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी वगैरह वगैरह। अब अगर गाय को नेशनल पशु डिक्लेयर किया जाए इन राज्यों में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार धड़ाम से नीचे गिर जाएगी, क्योंकि इन राज्यों के रहने वाले हिंदू समाज के लोग भी गाय का गोश्त खाते हैं। अब इस मामले में योगी जी एकदम फंस गए, मोदी जी भी फंस गए। तो योगी जी ने कहा कुछ तो मुद्दा देना पड़ेगा, कोई तो लॉलीपॉप देना पड़ेगा, क्योंकि एनिमल गाय को राष्ट्रीय पशु की बात मुसलमान कर रहे हैं, इनकी पॉलिटिक्स खतरे में। तो योगी जी ने आज के आज फैसला किया कि फाजिल नगर को अब पावागढ़ नाम से बदल, यानी हिंदू नाम कर दिया जाएगा। इससे सब खुश हो जाएंगे, अंधवा खुश हो जाएंगे, उनका वोटर खुश हो जाएगा। अब सवाल यह है कि एक बीजेपी का सीएम जो असम का सीएम है, उन्होंने कहा कि घर में बीफ खा सकते हो। शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा कि 14 साल से ऊपर अगर गाय है तो आप उसको स्लॉटर कर सकते हो। और सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मिथुन गाय को खा सकते। गाय तो गाय है भाई, मिथुन मिथुन का होता है, गाय तो गाय है। हिंदू समाज के हमारे जो भाई हैं, जो बहन है, वो गाय को माता ही मानते हैं, चाहे आप उसको मिठुन पिटुन कुछ ही बोलो। लेकिन देखो इनके खिलाफ कोई आक्रोश नहीं। अब मुसलमान अगर पकड़ा जाए गौ हत्या करने में तो एकदम सीधा स्लॉटर कर देते हैं, लिंचिंग कर देते हैं। जो गौ हत्या को लेकर इतना विरोध करते हैं, चलिए कीजिए, आपका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जिस गाय को आप माता मानते, क्या आप उसको इस तरीके से छोड़ देंगे? ये 9% हिंदू इस देश में जो गाय को माता मानता है, वो गाय को जब वो दूध देना बंद कर देती है
गला में कुछ लगाकर सड़कों पर छोड़ देता है और वो प्लास्टिक खा के मर जाती है। यही इस देश की गंदी राजनीति की रियलिटी है। और मैं भारतीय मुसलमान होने के नाते कहता हूं कि अगर आपको किसी से मोहब्बत है तो उसको रास्ता में मत छोड़िए, बल्कि उसको अपने पास रख के पालिए, उसकी सेवा कीजिए। तब आपको गाय माता को गाय माता कहने का अधिकार है। वरना अगर आप सड़कों को गाय को सड़कों पर छोड़ देते हैं मरने के लिए, प्लास्टिक खाने के लिए, तो आपको गाय को माता कहने का कोई अधिकार नहीं है। लानत है आप पर, जो गाय को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ देते हैं, लानत है तुम पर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि भारत के लाखों लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। करोड़ों तक तो पहुंचेगा नहीं, लाखों लोगों तक तो एटलीस्ट पहुंच सकता है। अगर आप सही से शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को हिट करेंगे, तो इंशाल्लाह ये वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचेगी। और देखिए कितनी अच्छा पैगाम मैंने दिया है। ये पैगाम अगर लोगों तक पहुंचेगा तो सड़कों पर गाय नहीं दिखेंगी, बल्कि लोगों के घरों के बाहर गाय दिखेंगी, और यही सबके लिए बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज द पॉडकास्ट पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात।